करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में वर्णित है समान नागरिक संहिता। तो उसी पर बात करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत घटना क्या हुई है कि पूरे भारत में आज़ादी के बाद ऐसा पहला राज्य जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया है वह उत्तराखंड राज्य बन गया है। तो देखते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक तरह का कानून जिसमें धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कानून बनाने में, तो उसे लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से इसको जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और शॉर्ट में यूसीसी। बहुत जगह आप लोग नाम सुने होंगे यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसका वर्णन है। आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और यह पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 का विषय है वह 36 से 51 अनुच्छेद में कवर होता है। और इसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। इसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितनी बातें होती है उसे राज्य को कहा गया है प्रयास करने के लिए, लागू करने का प्रयास करने के लिए कहा गया है। इसे लागू करना अनिवार्य नहीं है और यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह लागू करता है कि नहीं करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। यानी भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है उसे लागू करना या न करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर इसे लागू नहीं करती है तो भी कोई राज्य पे मतलब किसी तरह का कोई आप नहीं लगा सकते हैं आरोप, और लागू करना पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो भारत में अनुच्छेद 44 को आज़ादी के बाद उत्तराखंड में पहली बार लागू किया गया है और आज़ादी से पहले यह गोवा में लागू है 1867 ईस्वी से ही। तो इसलिए यह खबर काफ़ी चर्चा में है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता का प्रावधान लागू कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या होता है? तो धर्म के आधार पर किसी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। जैसे बहुत सारे धर्म में अलग अलग उनका अपना तर्क होता है कि हमारा ये कानून है और इसके तहत उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए पूरे देश में एक तरह के कानून का प्रावधान करने की बात कहा है अनुच्छेद 44, जिसका नाम है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। नोट में देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यानी देश में आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की विधानसभा ने इसे पारित कर दिया है। गोवा, अब देखिए मैंने अभी बताया कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। 1867 ईस्वी से ही गोवा में समान नागरिक संहिता का प्रावधान लागू है। आज़ादी से पूर्व 1867 ईस्वी से समान नागरिक संहिता लागू है। इस प्रकार आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यानी आज़ादी से पहले कोई पूछे आपसे कि मतलब पूछे कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले और अभी भी भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां समान नागरिक संहिता के प्रावधान लागू थे, तो वो गोवा हो जाएगा। और आज़ादी के बाद ऐसा पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया है। गोवा में 1867 ईस्वी से ही यूसीसी लागू है। अब यूसीसी बोलेंगे तो आप लोग समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और इससे लागू होने से क्या गोवा में फ़र्क पड़ता है? तो मुसलमानों को भी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मुसलमानों में बहु विवाह और 3 तलाक पर प्रतिबंध है। आमतौर पर आप लोग सुनते होंगे इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि हम कितना भी शादी कर सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5 शादियां कर सकते हैं। उनका अपना पर्सनल मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है कि इस्लाम में जो व्यक्तिगत कानून है, इस्लाम धार्मिक कानून है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और इसीलिए समान नागरिक संहिता के प्रावधान का इस्लाम जगत के लोग, मुसलमान लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जैसे ये लागू हो जाएगा पूरे देश भर में या जिस राज्य में लागू है, तो वहाँ पे ये सभी प्रावधान उनके अंतर्गत ये उनको मानना पड़ेगा। जैसे में मुसलमान लोग तर्क देते हैं कि विवाह का हम पंजीकरण नहीं कराएंगे, लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा किसी राज्य में या देश में, तो वहाँ पर मुसलमानों को भी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाएगा। और जब एक बार रजिस्ट्रेशन उनका हो जाएगा तो पता हो जाएगा कि शादीशुदा है, तो फिर दोबारा शादी वो नहीं कर सकते हैं। अभी आमतौर पर मुसलमानों के बीच में क्या रहता है कि हम जितनी भी शादियाँ कर सकते हैं। तो वही बात है कि मुसलमानों में बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह और 3 तलाक पर प्रतिबंध है गोवा में। यानी अगर उत्तराखंड में भी लागू हुआ है यह यूसीसी, तो अब उत्तराखंड में भी मुसलमान आपको एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं, और 3 तलाक जो उनके बीच होता है उस पर भी प्रतिबंध लग गया है। इस तरह से बहुविवाह, बहु मतलब अधिक विवाह, एक से अधिक नहीं कर सकते हैं, और 3 तलाक पर प्रतिबंध कर दिया गया है। गोवा में शरीयत के हिसाब से नहीं है मुसलमानों को शादी का हक, यानी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू है तो वहाँ पे शरीयत का कानून लागू नहीं है। शरीयत के हिसाब से मुसलमान तर्क देते हैं कि भाई हम अपना शादी का अलग से मतलब तरीका है, शादी का अलग रस्म है, रिवाज है, और तो इस हिसाब से गोवा में शरीयत के हिसाब से नहीं है मुसलमानों को शादी का हक। उन्हें सामान्य कानून जो पूरे देश में हिंदुओं के लिए है उस तरह के कानूनों से शादी करना पड़ेगा। तलाक के मामले में प्रत्येक पति या पत्नी संपत्ति के आधे हिस्से के हकदार होते हैं। यानी कि जैसे मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर तलाक हो जाता है या शादी टूट जाती है या फिर किसी तरह से उनके मामले में बिगड़ जाता है संबंध, तो अगर किसी को कोई पति अगर पत्नी को छोड़ दे या पत्नी पति को छोड़ दे तो वहाँ पे उनमें संपत्ति का हिस्सा में हकदार नहीं माना जाता है हकदार। लेकिन यूसीसी लागू होगा तो वहाँ भी मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में भी मुसलमानों के अंदर भी अगर कोई शादी करके अपनी पति को या पत्नी या पति को या पत्नी पति को छोड़ देते हैं तो वहाँ भी जो संपत्ति है उसमें आधे का हिस्सा उन्हें मिलेगा। यानी पति या पत्नी संपत्ति के आधे हिस्से के मामले के हकदार होते हैं तलाक के मामले में। ऐसे आमतौर पर मुसलमान लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तलाक दे देते हैं तो उन्हें कहीं का वो नहीं रहते हैं। तो ये दिक्कतें हैं। इन सभी दिक्कतों के समाधान के लिए भारत के एक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग तर्क देते हैं कि ये पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, जबकि इस्लाम जगत से जुड़े लोग, इस्लाम गुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उनका पर्सनल कानून बनाते हैं वो विरोध करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि यह पूरे देश में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लागू होने से उनका व्यक्तिगत कानून जो इस तरह का होता है उनके वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे उनका तर्क रहता है ना कि हमारा कानून है, हमारा पर्सनल कानून है कि शादी हमारा अपना तरीका से होगा या हम ये 2, 3, 4 शादियाँ कर सकते हैं। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो वहाँ पे बहुविवाह खत्म हो जाएगा, यानी एक से अधिक शादी आप नहीं कर सकते। जैसे हिंदू में एक से अधिक शादी नहीं किया जा सकता, उसी तरह से ये कानून मुसलमानों में भी लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर नज़र बनाए रखना है आप सभी को भी। और पीटी के हिसाब से जो जानकारी चाहिए वो हमने दे दिया है और डिटेल जानकारी इसको दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही से काम चलेगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, तो वह उत्तराखंड है। और आज़ादी से पहले ऐसा कौन सा राज्य है जहां पहले से ही, आज़ादी से पहले से ही 1867 ईस्वी से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वह गोवा है और आज भी गोवा में लागू है। लेकिन उत्तराखंड एक नया काम किया है, पहली बार ऐसा हुआ है भारत में। इस तरह से ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बन गई है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार आज़ादी के बाद नहीं, ऐसे भी पूछ दे कि पहली बार भारत में लागू हुआ है, तो पहली बार तो गोवा में हुआ आज़ादी से पहले। लेकिन अब अगर पूछ दे कि भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बन गया है। फिलहाल अभी ये इसका ध्यान में रखना है। आप सभी लोग हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें।